आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। इस अहले सियासत की अनहोनी कहानी है। इस अहले सियासत की अनहोनी कहानी है। हर बात में वादा है, हर काम जुबानी है। जी हाँ, मखदूम गोंडवी की यह पंक्तियां सटीक बैठ रही हैं बस्ती जिले के बाढ़खंड अधिकारियों के ऊपर। आजादी से लेकर अब तक कितनी सरकारें आईं और चली भी गईं, लेकिन अब तक किसी ने भी बाढ़ से बचाव के लिए कोई पक्का पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाई। हर साल बाढ़ के नाम पर सरकार अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के समय बीड़ी बांध के तटवर्ती गांवों पर काल का साया मंडराने लगता है। दहशत के साये में अपनी रात गुजारने को मजबूर रहते हैं कटान क्षेत्र के बाशिंदे। बता दें कि इस बार मानसून जल्दी आने के कारण सरयू नदी का जल स्तर रुक रुक कर बढ़ रहा है। बढ़ते जल स्तर से नदी की तेज धारा माझा क्षेत्र के बाशिंदों के लिए मुसीबत बन गई है। कहीं कहीं तो कटान भी जारी है। तटबंध विहीन गांव में हो रही कटान से गांव के लोग दहशत में हैं। हम बात कर रहे हैं बस्ती जिले के विक्रमजोत ब्लॉक के अंतर्गत संदलपुर गांव की। 60 घर के लगभग 450 से अधिक आबादी वाले इस गांव के ग्रामीण कब काल के गाल में समा जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस गांव की दूरी नदी के करार से महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर है। रुक रुक कर हो रही कटान से गांव में काफी दहशत है। गिर रहे करार की आवाज सुनकर रात की नींद गायब है। बेचैनी में दिन गुजर रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि कटान को रोकने के लिए अगर कोई पक्का पुख्ता उपाय नहीं किया गया तो आबादी की जमीन के साथ इस गांव का अस्तित्व भी मिट जाएगा। जिले के आला अधिकारियों की बात की जाए तो लग्जरी गाड़ियों से सूट बूट पहनकर पहुंचते हैं और मीठी मीठी बातों में मीठा मीठा आश्वासन देकर 9-2-11 हो जाते हैं। गौर करके देखा जाए तो यह बात तारीख पर तारीख वाली है। सिर्फ आश्वासन ही ग्रामीणों के काम आता है। अगर समय रहते इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए तो यह नौबत न आए। वहीं बाढ़खंड के जेई राम नायक का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भरथापुर, कमलपुर, बाघा नाला, कल्याणपुर, सहजौरा पाठक, संदलपुर आदि गांव बाढ़ संवेदनशील गांव हैं। राहत व बचाव के लिए कटर बनाने का काम चालू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि धारा को मोड़ने का काम करेगा, जिससे राहत मिलेगी। वहीं अयोध्या गेज के अनुसार जल स्तर 92.620 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि खतरे का निशान 92.730 माना गया है, यानी 11 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है। आगे उन्होंने बताया कि अगर ऐसी ही लगातार बारिश होती रही तो यह खतरे के निशान से जल्द ही पार कर जाएगी। वर्तमान समय में 2,92,000 क्यूसेस यूनिट पानी का आंकड़ा किया गया है। लगभग 70,000 क्यूसेस यूनिट पानी बढ़ने का चांस भी है, जो खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर पार कर जाएगा। विक्रमजोत ब्लॉक के अंतर्गत 4 अलग अलग स्थानों लोलपुर, बाघा नाला, बीड़ी बांध व बघुआ पार में बाढ़ चौकी बनाई गई है। बस्ती हरैया से हमारे संवाददाता अंबिका तिवारी की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? संतोष शुक्ला। ये कौन सा गांव है? ये ग्राम संदलपुर। ये यहाँ पर कटान लगी हुई है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? और आपने अब तक क्या कुछ किया, क्या अधिकारी? हम यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं वर्तमान में जी, और हमने तहसीलदार से व्यक्तिगत रूप से मिला। बाढ़खंड के अधिकारियों से लगातार वार्ता हो रही है। ये 15 दिन से कह रहे हैं कल काम शुरू होगा, परसों काम शुरू होगा। और कटान की स्थिति है कि 15 मीटर दूर है घरों से। घरों ये पूरे ग्रामीण दहशत में बने हुए हैं। पूरी रात कटान चल रही, दिन कटान चल रही। यहाँ की स्थिति देखने से पता चलता है कि 2-1 दिन में घरों का गिरना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बाढ़खंड के अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं और मौके पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किए। 15 दिन से लगातार तहसीलदार महोदय से भी मुलाकात हुई, बाढ़खंड के एसडीओ से भी, बाढ़खंड के जो है जेई लोग आप मौके पे आए भी और कह रहे हैं कल कार्य शुरू होगा, आज कार्य शुरू होगा, यही कहते रहे हैं और कोई राहत कार्य नहीं शुरू हुआ है यहाँ पर। अभी तक का इसके पहले भी क्या, जब ये बाढ़ नहीं आई हुई थी तो क्या यहाँ पर काम नहीं शुरू हुआ? पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब यहाँ कुछ राहत कार्य हुआ था, जिसके वजह से ये गांव बचा था, नहीं तो पिछली वर्ष ही कट गया होता। तब इन लोगों ने, बाढ़खंड वालों ने बताया था कि बाढ़ के बाद इस पर कार्य किया जाएगा। बाढ़ के बाद इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। पुनः बाढ़ आ गई, जब कटान लगी तो अब डेली हम लोग उनसे संपर्क करते हैं तो कहते हैं आज कार्य होगा, कल कार्य होगा। और यहाँ की स्थिति एकदम दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ग्रामीण रात भर दहशत में रहते हैं। ये परिवार लेके जाएँ कहाँ, इनके लिए समस्या बनी हुई है।
केवल आश्वासन ही मिलता है। हाँ, केवल आश्वासन मिला अब तक कि आज कार्य शुरू हो जाएगा, कल कार्य शुरू हो जाएगा, और बस इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है इस पर। और अधिकारियों से बात कीजिए तो आज जेई लोग जा रहे हैं, आज कर्मचारी जा रहे हैं, ये होगा वो होगा, हो नहीं रहा कुछ भी। यहाँ की स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जाएगी, धारा और नज़दीक पहुँच जाएगी तो बाढ़ राहत से भी कोई बचाव नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर टोटल कितने घर होंगे यहाँ पर? यहाँ 60 घर हैं। यहाँ पर टोटल 60 घर यहाँ किनारे तो पर इसका हैं। मतलब 60 घरों का अस्तित्व पूरा खतरे में? हाँ, 60 परिवार जो है पूरा अस्तित्व इनका खतरे में है। करीब 400 की आबादी होगी इनकी। अच्छा। और ये लोग जो है एकदम से परेशान हैं और शासन द्वारा किसी भी प्रकार की इनकी मदद नहीं की जा रही है। क्या नाम है आपका? राजेश निषाद। ये बताइए, यहाँ पर ये कटान लगी है, ये कटान कब से हो रहा है? ये कटान पिछली साल भी हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पर बाढ़ खंड के तमाम अधिकारियों से जाकर के सूचना जब दिए हैं, तो बाढ़ खंड के अधिकारी लोग जब आए तो आश्वासन यही दिए हैं कि हम लोग परियोजना आपकी बार लिख के देंगे, पिछले साल आप लोगों का बोल्डर पत्थर के द्वारा आपका काम किया जाएगा। और अब की बार जब कटान हो रही है तो हम लोग एक्सीएन साहब से और बाढ़ खंड के तमाम अधिकारियों से जब यह चीज़ हम जब कहे तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि यही क्या नाम है 2-4 दिन के अंदर आपके यहाँ क्या नाम है ये कटर का काम कराया जाएगा। हमने जब बोल्डर का नाम लिया तो उन्होंने कहा यही चीज़ कि ये पिछली साल आपकी बार जब परियोजना लिखी जाएगी शासन को तो उसके बाद फिर आपका ये बोल्डर का काम किया जाएगा। रिंग बांध बनाने के लिए भी उन्होंने ही यही चीज़ कहा था कि हाँ यहाँ पे गांव को सुरक्षा के हेतु के लिए रिंग बांध की भी बनाने की व्यवस्था बताई थी, लेकिन वह केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। बाढ़ खंड के तमाम मतलब अब तक का कुछ नहीं किया गया? कुछ भी नहीं काम किया, केवल अब यहाँ पर कटान लगी हुई है, तो कटान को लेकर के आप लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं? कैसे तो जीवन हम लोगों का यहाँ जो जीने का है, हर बाढ़ के समय जब आ जाता है तो पूरा भयभीत ही रहता है। अब कटान तो काफी दूरी पे था, इस समय जो कटान एकदम तो अभी तो एकदम गांव के किनारे पर कटान लग रही है। 12-13 मीटर ही गांव से करीब में रह गया है। रात में जो लोग यहाँ ग्रामीण रह रहे हैं वो दहशत में रहते हैं कि हाँ कटान कब यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको लेकर के क्या आप लोग किसी सक्षम अधिकारी से बात किए या बाढ़ खंड अधिकारी से बात किए? अब तक का कुछ काम किया गया राहत के लिए? जी, यहाँ पे सक्षम अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम और जिला अधिकारी, सारे अधिकारियों को हम लोग ने क्या नाम है जा करके मिल करके उनसे मौखिक भी कहा है और लिखित भी जाकर आश्वासन ही केवल वह दे रहे हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अच्छा, अब तक का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? जी। ये क्या नाम बताया आपने? राजेश निषाद। जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानपति। ये कौन सा गांव है ये? संदलपुर। ये यहाँ पर कटान लग रही है, तो कटान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं ऐसे कटान में? अब रहते हैं यही है कि सब मड़ई पुरिया है, पानी आ जाता है उसी में रहते हैं और उड़ते हैं और क्या है, इसे बनाने खाने को ठिकाना नहीं लगता है, किसी तरह से गुजारा करते हैं। तो क्या अब तक का यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया? अधिकारी आते हैं, टाइम पर देख कर चले जाते हैं और जब वो काम खत्म हो जाता है फिर कोई ध्यान नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ठोकर लगना चाहिए, कहते हैं बोल्डर गिराएगी। अब इस टाइम पर कोई काम हो ही नहीं रहा, जब सूखा हो तो करना चाहिए। अब यहाँ बोल्डर का कोई चीज़ का कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो ये तो गांव के करीब एकदम कटान लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 मीटर दूरी पर। 2-4 कटान लगे तो सब पानी में चले जाएगा, यही काम है। तो रात में आप लोग किस तरह से रहते हैं यहाँ पर? अब रहते हैं वही तरह, किसी तरह क्या करें, जब परेशानी है, कोई गरीबी है, कोई साधन नहीं है, तो पानी बूढ़ा में रहते हैं इधर उधर किसी तरह खटिया पर बनाते खाते हैं। तो प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? कि चाहते हैं यही सब की सब, या तो कहीं जगह दिया तो इसको मरम्मत करे, बनवावे, या तो कहीं जगह दिया हम लोग वहाँ रहें। और मड़ई कुरिया घर भी नहीं है ठिकाने से रहने को, भाई यही परेशानी है और क्या है। ये क्या नाम है आपका? गीता। ये बताइए, आपके यहाँ पे ये कटान लगी है तो किस तरह से आप लोग रह रहे हैं रात में? किस तरह से आप लोग रहते हैं? कहाँ रहा जा भाई, क्या रोए, क्या जागे, क्या सोए, क्या ताके, घर द्वार रखाए, कहाँ रहा जा हमरे सब का कहूँ ना कहूँ रहाय वाला व्यवस्था बा, ना जगह जमीन बा, तो खेत बाड़ी है सब कट गवा, अब बहाय वाला बा, अब हमरे सब कहाँ जब बैठ के। तो क्या अधिकारी इस पर नहीं आए? बाढ़ खंड से कोई कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, संदलपुर में है कुछ नहीं हुआ, ठकुरन का उबा है, कुछ हुआ नहीं। जब बाढ़ आए तब आवत जाई है, जब नदी सुखाए दे तब क्यों ना देखें है। तो अब इसकी सूचना क्या, जो ये कटान लगी है, क्या इसकी सूचना आप दिए कहीं पर? अरे बहुत जने देख चला जाते तब का कहा जाए हमरे साथ।
अब मर्दन के आगे मेहरा रुनाई बोलती का बोला जाए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इस पर, क्या चाहते हैं? जैसे आप यहाँ पर कितने घर हैं टोटल? 60 घर हैं। कटान पे हैं एकदम। तो अब तक का यहाँ पर कोई राहत कार्य नहीं किया गया? कुछ नहीं। तो रात की नींद कैसे आती है आप लोगों को? अरे भैया जरा लाग रहा था कि ऐसा ना हुए गम गिर जाए लड़का बच्चा, कहाँ लेके जाए रतिया कहे बह जाई है सोच में खटिया बह जाए तो क्या करे। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।